अक्सर बहुत सारे लोगों को भगवान से ये शिकायत रहती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि शास्त्रों में लिखे हुए के अनुसार अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा तो लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। आइए आपको भगवान श्री कृष्ण और एक अच्छे इंसान की कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान अच्छे लोगों का साथ कैसे देते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या करता। उसका भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि वो गरीब है परंतु वो एक अच्छा इंसान है। वो एक सच्चा, ईमानदार और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। एक बार वो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा भगवान की भक्ति में लीन था और उसी समय उसके गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे, परंतु जब लोगों ने देखा कि वो अच्छा इंसान अभी भी पेड़ के नीचे बैठा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा था, तो उन्होंने उस व्यक्ति को उस जगह को जल्दी से छोड़ने की सलाह दी। परंतु उस व्यक्ति ने गांव के लोगों को कहा कि तुम अपनी जान बचाओ, जल्दी से भागकर गांव के बाहर चले जाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचा लेंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी उस व्यक्ति की कमर तक पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव के मल्लाह ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जल्दी से इस नाव पर सवार हो जाओ, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। परंतु उस व्यक्ति ने मल्लाह को भी इनकार कर दिया और गुस्से में आकर कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, तुम अपनी जान बचाओ। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर के बाद बाढ़ और ज्यादा प्रचंड हो गई। अब उस व्यक्ति को धीरे धीरे लगने लगा कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाऊं। और वो व्यक्ति बाढ़ से बचने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अभी उसने देखा कि उसके वृक्ष के ऊपर से एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। उस पक्षी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे पंजों को पकड़कर लटक जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। परंतु उस व्यक्ति ने हंसते हुए उस पक्षी को कहा कि मैं तुम्हारे पंजों को नहीं पकड़ूंगा, तुम जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। उसकी इस हट को देखकर वो पक्षी भी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद बाढ़ का स्तर और ज्यादा भयंकर हो गया और कुछ ही देर में वो पेड़ भी उस बाढ़ के आगे नहीं टिक पाया और पानी की धारा में बहकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा और स्वर्ग में जाने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा। कुछ ही देर के बाद भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वो व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं आपकी लगन के साथ आराधना कर रहा था, मैंने आपका हमेशा नाम जपा है, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा ही धरती पर लोगों ने समझाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं होता है। यही सोचकर मैं धरती पर आपकी प्रतीक्षा करता रहा, परंतु आप मुझे बचाने नहीं आए और मैं पानी में डूबकर मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा कि मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारे पास धन दौलत कुछ भी नहीं है, परंतु तुमने इसके लिए भी कभी शिकायत नहीं की। तुम्हें जो भी मिला जीवन में तुम उससे संतुष्ट रहे। यही कारण है कि तुमने अपने अंतिम क्षणों में जब जब भी मुझे पुकारा, मैं तुम्हें बचाने के लिए धरती पर आया। मैं कभी तुम्हारे गांव के भागते हुए लोगों के रूप में तुम्हें पुकारता रहा, मैं नाव पर सवार होकर मल्लाह बनकर तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें पुकारता रहा, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए पक्षी बनकर तुम्हारे उस वृक्ष के ऊपर भी पहुंचा जिस वृक्ष के नीचे तुम्हारी मौत मंडरा रही थी, परंतु तुमने ही मुझे नहीं पहचाना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में जिस व्यक्ति की सच्ची आस्था होती है, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों का भगवान श्री कृष्ण दुख में साथ जरूर देते हैं। वो किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों के आसपास ही
खड़े रहते हैं, बस आप ही उन्हें पहचानने में चूक कर जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।